Assalamualaikum everyone, it's me Quratul Enzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Enzia. थंबनेल देखकर आप आ गए एग्जैक्ट वही बात होगी, लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, आज की वीडियो बनाते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, दिली खुशी हो रही है जब कोई अपने लिए स्टैंड लेता है, अपनी खुशी के लिए स्टैंड लेता है, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ख़त्म नहीं होने देता और अपने ऊपर कोई तशद्दुद या जुल्म नहीं होने देता ना, तो वो बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ कि इंसान को जल्द अज जल्द समझ जाना चाहिए कि कौन उसका दुश्मन है, कौन नहीं है, और किस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई अगला बंदा चालाकी कर रहा है तो इंसान के अंदर इतनी गट फीलिंग होनी चाहिए कि वो अगले बंदे की चालाकी को समझ ले। यहाँ पर जी मैं बात कर रही हूँ ईमान की, ठीक है। ईमान जो हमें बहुत ज़्यादा मीसनी, मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगी, ईमान हमें बहुत ज़्यादा मीसनी नज़र आती थी, हर चीज़ को बोलती थी हाँ हाँ ठीक है, ये है वो है, गोपी बहू बनी हुई थी बिल्कुल, जो कि इंडियन ड्रामा है गोपी बहू, बहुत सारे लोग उससे वाकिफ़ होंगे। तो ईमान का ये रोल था, ठीक है कर लेते हैं, ओके फाइन, हाँ जी आपने जो भी कहा ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब का जो रजब है उसका रिलेशन, ठीक है, पकड़ा गया, उसके बाद उसने उस चीज़ के ऊपर अपना बताया भी कि हाँ मेरा रिलेशन था, पास था, लेकिन अब नहीं है। अब जो है मैं ईमान के साथ और अपने किवान के साथ सिंसियर हूँ। अब हु नोज़ कि वो सिंसियर है या नहीं है। इस चीज़ का फ़ायदा अब ईमान उठा रही है और उठाना भी चाहिए। साथ ही साथ अब ईमान का जो बेटा हो गया है, एक औलाद हो गई है, और ईमान की अब जो मजबूत कदम होते हैं ना वो हो गए हैं। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ अनपढ़ों वाली बात कर रही हूँ, क्योंकि जो पढ़ी लिखी फैमिली होती है ना वो ये तमाम चीज़ें नहीं सोचती हैं। लेकिन उसका जो एक इमेज बन गया था गोपी बहू वाला, और सारे उसके ऊपर डोमिनेट हो रहे थे, सब उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि रजब ने भी कॉम्प्रोमाइज़ तकरीबन कर लिया है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं कहीं ना कहीं गिल्ट भी होगा मे बी शायद कि अब थोड़ा सा ईमान को फ्री हैंड देते हैं, ठीक है। ईमान अपने घर में जाती है, रजब इतना बॉदर नहीं करता, लेकिन हाँ जब व्यूज़ की बारी आती है और जब माँ रोते रोते फ़ोन करती है कि मुझे किवान से मिलना है और मुझे जो है अपनी बेटे से मिलना है, बेटे के बेटे से मिलना है, उसको ईमान का इतना शौक़ नहीं है जितना उनको जो रजब है उसके बेटे का शौक़ है। तो वो रजब को फ़ोन करती है, फिर रजब जो है ईमान को कहता है, फिर उसके तरले मिन्नतें किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो ईमान घर आ जाती है। मैंने आपको जैसे कि पिछले व्लॉग में कहा था कि तरले मिन्नतें किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो बुलाया जाता है। अगर घर से प्यार हो, घर वालों से प्यार हो ना, तो बंदा बहू या कोई भी इंसान हो वो थोड़ा थोड़ा अपने घर आता है कि हाँ भाई मुझे अपने घर में टाइम देना है, ये मेरा घर है, ठीक है। यहाँ पर जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो देखने में नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ व्लॉग की हद तक है। और कल का जो मैंने व्लॉग देखा रजब का, उसके अंदर ईमान ने गज़ल को मना किया, तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। प्यार व्यार अपनी जगह है, हाँ बच्चे की केयर और अपनी एक जो सेटिस्फेक्शन होती है या अपनी एक राय होती है ना, उसको भी आगे लेकर आना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले मैं देखती थी, पहले व्लॉग्स में देखती थी कि ईमान हर चीज़ पर करिए लव बैक, जी सर जी सर जी सर। लेकिन जब का ये जो मैं ये टर्निंग पॉइंट देख रही हूँ, जब का ये चेंजिंग देख रही हूँ ना, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अब ईमान जो है वो सीख गई है कि किस तरह से तेज़ लोगों में बैठकर तेज़ी करनी है। गज़ल ने क्या कहा जी, मैं आपको बता देती हूँ। गज़ल कहती हैं कि ईमान हम ना सलमान से ट्रीट लेते हैं, सलमान के कभी हमने पैसे नहीं लगवाए, इस दफ़ा सलमान से जाके ट्रीट लेते हैं, आप भी आ जाओ। तो आगे से ईमान जो है वो कहती है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि किवान अभी छोटा है, उसको सर्दी लग जाएगी और उसकी पहली सर्दी है। अब यहाँ पर अगर वो पिछली वाली ईमान होती, वो मीसनी वाली ईमान होती, तो वो ये कहती ठीक है मैं चली जाऊँगी, मैं ये है वो है। लेकिन यहाँ पर ईमान ने अपनी जो डटे रहने का जो है वो सबूत दिया है, अपने स्ट्रॉन्ग रहने का सबूत दिया है, और ये सबूत दिया है कि अब मैं तुम सब के बराबर हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ कहेगा तो बस फिर मैं नहीं आऊँगी, ये वो वाला साइन दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ईमान की सारी उंगलियाँ घी में हैं। अब यहाँ पर ना तो माँ जी की इतनी सुनी जा रही है, ना अब्बा जी की इतनी सुनी जा रही है। ईमान हुई
ईमान की शादी हुई, उसके ऊपर ये चीज़ हुई कि चलो उसको फल मिल गया। फल ये मिल गया, सब्र का फल मिल गया कि जैसे ही रजब का जो वो सीन था वो पकड़ा गया और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व था, वो चीज़ें भी ईमान के लिए, ईमान की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हुई। फिर बाद में जब ईमान का बेबी हुआ तो बेबी भी माशाल्लाह बेबी बॉय हुआ। बेटी हो जाती तो ईमान को ऐसे ही घर वालों ने, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बेटी है और बेटियां कुछ भी नहीं कहती हैं, लेकिन जो ऐसे घर वाले होते हैं, जो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है, क्योंकि गज़ल की भी बेटी है, गज़ल अपना बड़ा फन्ने खा बनी हुई है, लेकिन जहाँ पे ईमान की सिचुएशन वैसी है कि बाप नहीं है, घर वालों के पास इतनी मनी नहीं है, उनके जो है वो बराबरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बराबरी कंट्रोल हो जाती है, वो बराबरी हो जाती है। तो मैं ईमान को अप्रिशिएट करूँगी कि बेटे तुम इसी तरह ही लगी रहो। बेटे क्या, आप मेरी जो है उम्र की है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी, आप स्ट्रॉन्ग रहें और आप स्ट्रॉन्ग रहकर ऐसे तेज़ लोगों का मुकाबला करें, क्योंकि वाकई में नो डाउट आपके हस्बैंड बहुत तेज़ है, आपकी सास बहुत तेज़ है और साथ में आपकी जो नंद है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। सो भी आप डट कर मुकाबला करें ऐसे लोगों का, क्योंकि इन लोगों की तेज़ी अल्लाह ना करे आपके घर को उजाड़ने का सबब पैदा हो। और माँ जी ने जिस तरह से आपकी माँ को जवाब दिया, जवाब नहीं कहा जाएगा, टॉन्ट किया कि हाँ भाई आप 3 लोगों का नाम लेनी है, आप 5 लोगों का नाम नहीं लेनी है, तो 5 लोगों का नाम लें। तो मैं माँ जी से ये कहना चाहूँगी कि माँ जी प्लीज़ ईमान को, रजब को और उसके किवान को जीने दे, ठीक है। आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी ज़िंदगी जिएं और उनके साथ खुशो खुरम रहें। बेटा आपको पैसे दे रहा है, आप वो इंजॉय करें, उड़ाएं। बेटे से कहेंगे मुझे दुबई भेज दो, इधर इधर भेज दो मेरे हस्बैंड के साथ, आप उनके साथ इंजॉय करें। यहाँ पर ईमान को ईमान के लिए जो है रोड़े मत अटकाएं अपनी, उसकी लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर है, मुश्किल टाइम है, क्योंकि वो अपने खामन के बगैर जो है वो सरवाइव कर रही है और वो आप के साथ इतना उसका रिलेशन नहीं है जितना उसके खामन के साथ उसका है, ठीक है। तो अगर वो आपके घर में नहीं भी आती है ना तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि उसका खामन नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी बेटी होती और उसके खामन के साथ ऐसी तमाम चीज़ें हो रही होती तो फिर मैं देखती कि आप किस तरह से ये तमाम चीज़ें लेकर चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप हर एक के ऊपर डोमिनेट हो जाएंगे, हर एक को जो है वो हकारत की नज़रों से देखेंगे। जिस तरह से सलमान ने जो घर में उनके घर गया और खाना खाया और खाने का तमस्कड़ उड़ाया कि ये कौन से चावल है, इसके अंदर तो बोटी नहीं है, ज़ीरे वाले चावल है, हालांकि कहा नहीं है, लेकिन कहने का, दिखाने का तरीका जो था वो गलत था। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और ईमान को हैड सॉफ्ट है कि भाई अल्लाह ताला आपको इसी तरह स्ट्रॉन्ग रखे और उन तेज़ लोगों में आपको स्ट्रॉन्ग रखे। यहाँ पर व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन से। अल्लाह हाफिज़।